जब भी हम किसी स्टॉक को बाई करने के लिए सोचते हैं कि किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक को हम बाई कर लें, तो हम ये सोचते हैं कि कोई का मुझे टिप दे दे कि अच्छे टिप मिल जाए जिससे मैं स्टॉक को बाई कर सकूं, या जो लोग पहले से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं उनके मैं पोर्टफोलियो को देख लूँ ताकि मुझे पता चल सके ये कौन से स्टॉक में पैसे लगाते हैं और मैं भी उनमें पैसे लगा के उनके तरीके से अच्छे रिटर्न को निकाल सकूँ। बट हम ये नहीं देखते हैं कि वो क्या देखकर स्टॉक में एंट्री लिया है, क्या पॉइंट्स को उन्होंने देखा, क्या चीज़ उन्होंने उसमें एनालिसिस किया ताकि वो उन स्टॉक को बाई किए हैं और रेगुलर अच्छे रिटर्न निकाल रहे हैं। तो हम उन पॉइंट्स को नहीं देख पाते हैं और हम ऐसे स्टॉक को ले लेते हैं और हम लॉस कर देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देख के आप एक अच्छा स्टॉक अच्छे टाइम पे बाय कर सकते हैं और एक बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं आप। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। तो वो फर्स्ट पॉइंट आपका है मार्केट कैप। देखिए, मार्केट कैप से ही आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस टाइप की कंपनी है। क्या कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, क्योंकि इससे आपको पता लगे कि इसमें रिस्क कैसा है। आपको पता ही है कि जो लार्ज कैप होती है उसमें रिटर्न तो कम होता है, बट उसमें रिस्क जो होता है वो भी कम होता है, और स्मॉल और मिड में जो होता है वो रिटर्न जो है वो हाई होता है, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। तो इससे आप यहाँ पे रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंपनी चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट पॉइंट जो देखना है वो मार्केट कैप देखना है। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपकी कई चीज़ आ जाती हैं, जैसे आपको ROE हो गया, ROCE हो गया, PE रेशियो हो गया। तो उसमें से देखिए, अब कुछ लोगों को ROCE और ROCE में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे कि ROC जो होता है वो कंपनी ने कितना टोटल प्रॉफिट किया उसके बारे में दिखाता है, और ROE जो दिखाता है वो दिखाता है कि उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना प्रॉफिट किया है, ये दिखाता है। और PE रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो PE रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसके कंपेयर में जितनी भी कंपनीज है उसके आसपास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PE रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है PE रेशियो को। अब जैसे हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आपका आ जाता है जैसे सेल हो गया कंपनी का, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखा जाता है आपको कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट किया है, या सेल कितना है, एक्सपेंस कितना है, या जैसे सेल कर रहे हैं तो एक्सपेंस कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट जो आपको देखना है वो है क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, सेबी का एक रूल है कि हर कंपनी को 3 महीने पर अपना एक क्वार्टरली रिजल्ट देना होगा। उसमें ये बताना होगा कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या किया है, कितना प्रॉफिट किया है, कितना सेल किया है, कितना एक्सपेंस किया है, ये सब कुछ उन्हें हर 3 महीने पर देना पड़ेगा। तो आपको देखना है और पिछले के क्वार्टरली रिजल्ट से आपको मैच करना है क्या कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट पे अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, ताकि आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, उसमें आपको बैलेंस शीट देखना है। अब बैलेंस शीट में क्या आपको देखना है कि कंपनी के पर कितना कर्ज है या रिकवरी के लिए उनके पास कितने पैसे हैं, ये सब आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। कि कहीं कर्ज ज़्यादा है, रिकवरी के लिए उनके पास कम पैसे हैं, या वो कम अच्छा माना जाता है, या रिकवरी के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, कर्ज कम है, ये अच्छा माना जाता है उनके लिए। अगर कर्ज ज़्यादा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता उनके लिए। अब हम 6 पॉइंट की बात करते हैं, वो है शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स की बात करते हैं कि कंपनी में किन की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग होती है, FII, DII, इनके में होल्डिंग देखना है। अब जैसे अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है कि प्रमोटर्स, क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है वो प्रमोटर्स को होती है। अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा माना जाता है। अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, वो है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को आपको केयरफुली रीड करना है। हर कंपनी अब हर साल अपना एक एनुअल रिपोर्ट देती है जिसमें वो अपने पूरे साल के डाटा देती है कि उस कंपनी में पूरे साल में क्या क्या हुआ है, उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कितना है, उसने कितने एम्प्लॉय को हायर किया है, कितने एम्प्लॉय को फायर किया है, जो कुछ भी हुआ वो पूरा आपको A to Z आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। आपको लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए, केयरफुली जरूर पढ़ना
रखना चाहिए, जिससे आप कंपनी के बारे में और भी अच्छे से डिटेल निकाल सकें कि कंपनी करती क्या है, कंपनी प्रॉफिट कैसे बनाती है या कर्ज कितना है, जो भी आपको वो एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। अब जो हम 8 पॉइंट की बात करेंगे वो है बेस्ट एंट्री प्राइस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने सब कुछ तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको एंट्री कहाँ पर लेना है। तो इसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट कि कहीं सपोर्ट पर है या वो रेजिस्टेंस पे है। अगर सपोर्ट पर जो होता है वो सेलर्स कम होते हैं, बायर ज़्यादा होता है, आपको सपोर्ट पे बाय करना है या ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे, ये चीज़ देखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बेस्ट एग्जिट पॉइंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप अच्छा आपने रिटर्न निकाले तो अगर आपको एग्जिट करना तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप बड़े प्रॉफिट को कम प्रॉफिट में जाके एग्जिट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए कि अच्छे टाइम पे आप एग्जिट कर सकें। अब 10 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 10 पॉइंट में आपका आता है कैलकुलेट प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट को कैलकुलेट की, मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके कितना बनाया या मैंने स्विंग ट्रेड करके कितना बनाया है, ये चीज़ आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।